हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और इस वीडियो में जीके जीएस और भारतीय रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? भारत से नहीं गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है, बांग्लादेश या फिर चीन से? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो म्यांमार देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भारतीय रेलवे का कवच प्रोजेक्ट? तो भारतीय रेलवे का जो कवच प्रोजेक्ट है वो ट्रेन टक्कर से बचाव के लिए संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे में ई टिकट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई भारतीय रेलवे में ई टिकट की शुरुआत? 2000 में हुई थी, 2001 में हुई थी, 2002 में हुई थी या फिर 2003 में हुई थी? तो भारतीय रेलवे में ई टिकट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2002 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 अगस्त 2002 को भारतीय रेलवे में ई टिकट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भारत का नेशनल रेल म्यूजियम? तो भारत का जो नेशनल रेल म्यूजियम है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नई दिल्ली में भारत का नेशनल रेल म्यूजियम स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है झूमर लोक नृत्य? झूमर लोक नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा राज्य से झूमर लोक नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है पेंच टाइगर रिजर्व? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो कौन सा है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो है उत्तर रेलवे जोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क? तो भारत में जो सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क है वो है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो कौन है भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट? वो है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वो भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वो सन 1951 में किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है उकाई बांध? तो उकाई बांध जो है वो तापी नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तापी नदी पर उकाई बांध स्थित है।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओलंपिक एयरवेज किस देश में से संबंधित है? तो ओलंपिक एयरवेज जो है वो ग्रीस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ग्रीस देश से जो है वो ओलंपिक एयरवेज संबंधित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा किस रूट में शुरू हुई थी? तो किस रूट में शुरू हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा? तो वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा जो है वो दिल्ली से वाराणसी रूट में शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का पहले रेलवे बजट कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया था भारत का पहला रेलवे बजट? तो भारत का जो पहला रेलवे बजट था वो सन 1924 में पेश किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1924 में भारत का पहले रेलवे बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है? तो कौन सा है भारतीय रेलवे का सबसे पुराना वर्कशॉप? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे पुराना वर्कशॉप है वो है जमालपुर वर्कशॉप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष मिलाया गया? तो किस वर्ष मिलाया गया भारत में रेलवे बजट को आम बजट में? तो भारत में रेलवे बजट को आम बजट में सन 2017 को मिलाया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 2017 को भारत में रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है पुष्प का नर जनन अंग? तो पुष्प का जो नर जनन अंग है वो पुंकेसर कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और पुष्प का जो स्त्री जनन अंग है वो स्त्री केसर कहलाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे पुलिस बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी आरपीएफ की स्थापना? तो आरपीएफ की जो स्थापना है वो 1957 ईस्वी को हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1957 को रेलवे पुलिस बल यानी कि आरपीएफ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिशन रफ्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है मिशन रफ्तार का मुख्य उद्देश्य? तो मिशन रफ्तार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ट्रेन की गति बढ़ाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ट्रेन की गति बढ़ाना मिशन रफ्तार का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि इनमें से किस घटना के कारण लौटा दी? तो किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? कैबिनेट मिशन के कारण, क्रिप्स मिशन के कारण, रॉलेट एक्ट के कारण या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो जलियांवाला बाग नरसंहार के घटना के कारण लौटा दी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था शिक्षा का अधिकार? 2006 में किया गया, 2007 में किया गया, 2008 में किया गया या फिर 2009 में किया गया? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो किसने किया था मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित? तो मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित उदयन ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो कितने जोन है भारतीय रेलवे में कुल? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब चली? तो कब चली थी भारत की पहली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑफ व्हील्स? तो पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो 1982 को चली थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन? तो भारतीय रेलवे का जो पहला इलेक्ट्रिक इंजन है वो 1925 में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1925 में भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है? तो किस राज्य से है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के नासिक नाम के क्षेत्र से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत के संविधान की संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है वो असम राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो कौन थे भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री? तो भारतीय रेलवे के जो पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई भारतीय रेलवे के पहले रेल मंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी बीमारी केवल वृद्ध लोगों में की आंखों में होती है? तो कौन सी बीमारी है जो केवल वृद्ध लोगों की आंखों में होती है? निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष या फिर जरा दृष्टि दोष है? तो जरा दृष्टि दोष जो है वो केवल वृद्ध लोगों की आंखों में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जरा दृष्टि दोष। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे जीके जीएस और भारतीय रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।